आगे पढ़ेंगे खबरों में, जहां मतदान के दौरान कोई भी कर्मचारी या अधिकारी धांधली करता हुआ पकड़ा गया तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि मतदान केंद्र के अंदर और बाहर चुनाव आयोग की पूरी निगरानी रहेगी और कोई भी कर्मचारी या अधिकारी मतदान के दौरान धांधली करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उसे 3 साल से लेकर 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि मतदान कल सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगा और हरियाणा के 10 लोकसभा क्षेत्रों के 2,76,00,000 मतदाताओं के लिए 20,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए। उन्होंने मतदाताओं से अनुरोध किया है कि मतदान केंद्रों पर जाकर मतदाता देश के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। 25 मई को होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने क्या तैयारियां की हैं, इस मेरे साथ हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल। इनसे जानते हैं कि हरियाणा में कितने मतदाता हैं और कितने पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। अच्छी हरियाणा में इस बार लोकसभा चुनाव में 2,76,00,000 मतदाता हैं और 20,031 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जो काम करेंगे, जहां पर ये 2 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अग्रवाल साहब, अगर कोई चुनाव के दौरान धांधली करता है तो उसके खिलाफ आयोग क्या कार्रवाई करेगा? उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वैसे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि कोई कर्मचारी या कोई पोलिंग पार्टी या कोई भी चुनाव से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस प्रकार का दुस्साहस करेगा कि वो धांधली करे या किसी एक वोटर पार्टी के पक्ष में मतदान करवाने का प्रयास करे। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जिनमें 3 साल से 5 साल की जेल का प्रावधान है और यदि कोई इस प्रकार का प्रयास करता है तो उसकी पोलिंग स्टेशन के अंदर की और बाहर की कंप्लीट वीडियो हमारे पास है। तो कोई प्राइवेट आदमी या कोई सरकारी कर्मचारी इस प्रकार की गलतफहमी में ना रहे कि मैं कोई धांधली कर पाऊंगा। अग्रवाल साहब, चुनाव के दौरान कितने कर्मचारियों और अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और कितनी कंपनियां हरियाणा में चुनाव के दौरान तैनात होंगी? तकरीबन 25,000 कर्मचारी का मतलब सिविल कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ। तकरीबन 25,000 कर्मचारी चुनाव की ड्यूटी में तैनात रहेंगे। इसके अतिरिक्त 110 कंपनियाँ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों की हमारे पास आ रही हैं और वो ड्यूटी पर तैनात होंगी। अग्रवाल साहब, मतदान किस समय शुरू होगा और कब तक मतदान चलेगा? मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम को 6 बजे तक मतदान चलेगा। 6 बजे शाम को जितने मतदाता पंक्ति में होंगे उन सभी का मतदान करवाया जाएगा। अग्रवाल साहब, मतदान के दौरान अगर कोई हैंडीकैप है या कोई और स्वास्थ्य संबंधित बीमारी है और गर्मी भी पड़ रही है, इसके लिए चुनाव आयोग ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं? इसमें तो काफ़ी अच्छे निर्देश हैं। काफ़ी ढंग से हर पोलिंग स्टेशन पर शेड का प्रबंध, पंखों का प्रबंध, बैठने की जगह का प्रबंध, ठंडे पीने के पानी का प्रबंध
और मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा ये सब उपलब्ध करवाई गई है। तो मेरा विचार है कि गर्मी सताएगी तो पर उसका असर कंट्रोल में रहेगा। अग्रवाल साहब, कितनी अभी तक रिकवरी की गई है? अभी तक सीजर्स जो हैं 75,000 करोड़ रुपए के सीजर्स हो चुके हैं और जिनमें से तकरीबन 26,000 करोड़ नगद रिकवर हुआ। 26 करोड़ 75 करोड़ का सीजर हुआ है, 26 करोड़ नगद है और शराब की बोतलें हैं, लीटर्स हैं। 13 करोड़ रुपए मूल्य की ये शराब है, 13-14 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स हैं और अन्य सामग्री, सोना चांदी और फ्रीबीज, इस प्रकार से रिकवरी सभी एजेंसीज ने की है। अग्रवाल साहब, मतदाताओं को आप अपील करना चाहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा है मतदान हो, और आपने मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए अभियान भी चलाया हुआ है, तो आप मतदाताओं को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मतदाताओं को ये अपील करना चाहूँगा कि इसे छुट्टी का दिन समझ के आराम मत फरमाइए, मतदान करने के लिए आइए। मतदान केंद्र को विशेष रूप से आपके स्वागत के लिए तैयार किया गया है। देश के नाम, देश के लिए अपनी मनपसंद सरकार का निर्माण करना है, चुनाव करना है, तो आपको मतदान केंद्र पर आना ही पड़ेगा और अपना मतदान करना पड़ेगा। ये थे मेरे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल। इन्होंने बताया कि मतदान के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर चुनाव के दौरान कोई भी धांधली करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।